हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल और मैं आज आप सबके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये दीक्षा ऐप में ये क्वेश्चन दिया है आज 15 अगस्त 2022 के लिए। ये सब टीचर के लिए कंपलसरी है जो क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाते हैं, यानी प्राइमरी लेवल के टीचर लोगों के लिए। आप लोगों में से जिन्होंने नहीं किया वो लोग कर सकते हैं इसको देख के। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए किस इसका आंसर क्या होता है। इसमें 70% मिलना चाहिए। आप लोग अच्छे से देखना, उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना मिलता है। मैं भी डायरेक्ट करूँगा इसमें विदाउट किसी चीज़ का हेल्प। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ध्यान रखना, हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी इमरजेंसी प्रोविजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी का मेन फंक्शन कौन सा चीज़ है? ऑप्शन ए लॉ एप्लीकेशन, ऑप्शन बी लॉ एडजुडिकेशन, ऑप्शन सी लॉ एग्जीक्यूशन, ऑप्शन डी लॉ फॉर्मुलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉ एडजुडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following are included in the list of the fundamental duties in the constitution? Number 1, to abide by the constitution and respect its ideal and instruction. Number 2, to safeguard public property and abjure violence. Number 3, to uphold the protect and sovereignty, unity and integrity of India. Number 4, to uphold and protect secularism. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकुलर इन द इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए ऑल रिलीजन आर इक्वल इन इंडिया, ऑप्शन बी रिलीजियस माइनॉरिटी विल गेट स्पेशल प्रिविलेज, ऑप्शन सी मेजोरिटी विल गेट स्पेशल प्रिविलेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑल रिलीजन आर इक्वल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ध्यान रखना, सब यूनियन टेरिटरी मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड सी। ध्यान रखना, पुडुचेरी एंड दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ध्यान रखना, इसलिए वो लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following word is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है? ऑप्शन ए मार्क्सिज्म, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मार्क्सिज्म, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या चीज़ है, जो पावर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड any legislative or executive act which is against the provision of the constitution, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ which of the following body in India are limited to advisory nature? नीचे दिया गया कौन सा मतलब बॉडी सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है, एडवाइस दे सकते हैं? ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी कंट्रोलर एडिटर जनरल यानी कैग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट? मतलब नीचे दिया गया कौन सा ऑप्शन में कौन रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए टैक्सेस का बिटवीन स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट हिज रेजिग्नेशन? नीचे दिया गया किसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना रेजिग्नेशन देते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय होम? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी सेंट्रल होम मिनिस्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The member of the Legislative Council were authorized to discuss annual financial statement, but they were not given right to vote. So option A, Indian Council Act 1861. Option B, Indian Council Act 1892. Option C, Indian Council Act 1909. Option D, Government of India Act 1858. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. इसमें पावर दिया गया जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट वो डिस्कस कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट गिव राइट टू वोट, मतलब वो वोट नहीं दे सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोर्ट कैन इशू डैश फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. कोर्ट क्या चीज़ इशू करते हैं फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट करने के लिए. सो ऑप्शन ए नोटिस, ऑप्शन बी ऑर्डिनेंस, ऑप्शन सी रीट, ऑप्शन डी सजेशन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक. यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है. सो चारों ऑप्शन में राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिफेंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉरम टू इस इम्पीचमेंट. मतलब नीचे दिया गया कौन सा मतलब इलेक्टोरल कॉलेज मतलब पार्ट प्ले करते हैं इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब मतलब वोट देते हैं, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं तो मतलब वो लोग ज्वाइन नहीं करते. सो इसका ऑप्शन है राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ध्यान रखना, ये पार्टिसिपेट करते हैं बट इम्पीचमेंट पे ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. मतलब जब इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब मतलब वोट दे सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इम्पीचमेंट वो वोट नहीं दे सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू यूनियन टेरिटरी, पंचायत राज, SC ST, नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी पंचायत राज. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेट फॉर्मेशन व्हिच स्टेटमेंट इज राइट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए स्टेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, ऑप्शन बी स्टेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑप्शन सी स्टेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन, ऑप्शन डी स्टेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कास्ट. सो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, बट इसका मुझे जो लग रहा है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इट्स पॉपुलेशन. क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस में नहीं होगा, ये तो बाद में बनाया गया. जैसे कर्नाटक स्टेट फर्स्ट स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस में बना, और स्टेट रिलीजन के आधार पे तो नहीं बनेगा, और स्टेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कास्ट ये भी नहीं बनेगा. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन पिटिशन रिगार्डिंग द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन फील्ड बिफोर. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन इज कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पार्क्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेजिस्लेचर. ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, once approved by the parliament the maximum period for which the national emergency can remain in operation. एक बार मतलब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के बाद कितने टाइम रहता है मैक्सिमम. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर इंडिफिनिट पीरियड, ऑप्शन बी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ऑप्शन बी सी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ऑप्शन डी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज सिस्टम इंक्लूड. पंचायत राज सिस्टम में कौन सा चीज़ इंक्लूड होता है. ऑप्शन ए विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, ऑप्शन बी विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन सी विलेज स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, और ऑप्शन डी विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी विलेज. विलेज में गांव पंचायत यानी GP प्रेसिडेंट. ऑप्शन जो बी ब्लॉक में कौन सा होता है आंचलिक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड अंडर द वायलेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट. ये भी थोड़ा मतलब घुमा के क्वेश्चन दिया. ऑप्शन ए स्पीक अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी बेगर टू डू फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट डन बाई द 19 years old. सो ऑप्शन सी रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग आइडियाज. सो कौन सा करेक्ट होगा. राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुझे जितना लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ नॉट अंडर द राइट टू फ्रीडम. ऑप्शन ए टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन बी डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी पब्लिश्ड आर्टिकल, ऑप्शन डी वर्क ऑफ आर्ट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स हैव बीन और हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट. कौन सा नीचे दिया गया, कौन सा वो ट्रांसफ़र किया गया स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट, मतलब ये स्टेट और यूनियन मिलके बनाएंगे. ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन
डी यानी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल आइटम ऑफ द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12th शेड्यूल मतलब ये कौन सा है, ये म्यूनसिपलिटी का है। 11th शेड्यूल मतलब पंचायत, ध्यान रखना। सो इसमें 18 सब्जेक्ट है। सो इसमें से ऑप्शन ए नंबर 1 जो दिया, रेगुलेशन ऑफ द लैंड यूज, ये भी है। अर्बन फॉरेस्ट्री भी है। अर्बन प्रॉपर्टी एलिवेशन ये भी है। नंबर 4 रोड एंड ब्रिजेस ये भी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 7 फंडामेंटल राइट, ये तो गलत होगा। 6 फंडामेंटल राइट है अभी है। नंबर बी, आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 39 रिलेट टू फंडामेंटल राइट, सो ये भी गलत है। आर्टिकल 12 टू 36, 12 टू 35 और DPSP 36 टू 51 है, ध्यान रखना। नंबर सी, राइट टू इक्वलिटी कम्स अंडर द आर्टिकल 28, ये तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ध्यान रखना। 28 पे 25 से 28 इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट हैव बीन बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement union territories has or have legislative assembly। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से यूनियन टेरिटरी पे है, दिल्ली में है, पुडुचेरी पे है, ध्यान रखना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी दिल्ली एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitution amendment act has been made decision of the council of minister binding on the president of India, so right answer is option C, 42nd constitution amendment act 1976। next question, who among the following prepares a list of the scheduled caste and tribes in a state। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट बनाते हैं कौन बनाते हैं, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर जस्टिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जस्टिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फॉर्म में रखा गया, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, डी ऑल ऑफ द अबव, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ध्यान रखना। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है, फंडामेंटल राइट है, और इकोनॉमिक और सोशल इसमें कौन सा है, DPSP, ध्यान रखना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रुको मैंने मतलब क्लिक नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें मतलब रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का वो बढ़ाया गया लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर में। सो कितने साल तक, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप टू 25 जनवरी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर BR अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे, थैंक यू सो मच।